कहते हैं जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तब उन्होंने विविध प्रकार के जीवों की उत्पत्ति की। सबसे पहले जो जीव प्रकट हुआ ब्रह्मा ने उसका नाम रखा मनुष्य। ब्रह्मा ने कहा, वत्स तू पृथ्वी पर राज करेगा, सभी जीव तेरी सेवा करेंगे, किंतु तेरी आयु केवल 10 वर्ष की होगी। मनुष्य बोला, भगवान जब मुझे धरती पर राज करना है, सुख उपभोग करना है, तो केवल 10 वर्ष में मैं क्या कर पाऊंगा? कृपा कर मेरी आयु बढ़ा दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है बेटा, 10 वर्ष तो तू राज करेगा, इसके पश्चात मैं तुझे 30 वर्ष और देता हूँ, परंतु ध्यान रखना इन वर्षों में यदि तू लक्ष्य प्राप्त न कर सका तो तेरे जीवन का मूल्य शून्य होगा। इसके पश्चात ब्रह्मा ने अन्य जीवों की सृष्टि प्रारंभ की। जो दूसरा जीव उत्पन्न हुआ ब्रह्मा जी ने उसे गधा नाम दिया। ब्रह्मा ने कहा, हे जीव तू जीवन भर बोझ वहन करेगा, चाहे कितना भी श्रम करे कोई तेरा नाम नहीं लेगा, तेरी आयु होगी 40 वर्ष। गधा ने कहा, प्रभु जब मुझे जीवन भर बोझ ही उठाना है और कोई मेरा नाम तक न लेगा तो ऐसी आयु का क्या करूंगा, मेरी आयु घटा दीजिए। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु, और गधे की 20 वर्ष की आयु मनुष्य को दे दी। फिर ब्रह्मा जी ने जो रचा उसे कुत्ता नाम देते हुए कहा कि हे वफादार जीव, तू घरों की रक्षा करेगा, मनुष्य का सेवक बनकर उसकी चौकीदारी करेगा, तेरी आयु होगी 40 वर्ष। कुत्ता नम्र स्वर में बोला, हे प्रभु मैं जीवन भर दूसरों के लिए जीऊंगा, स्वयं के लिए कुछ भी न कर पाऊंगा, ऐसी दीर्घ आयु से तो मृत्यु अच्छा है, कृपा कर मेरी आयु भी घटा दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और कुत्ते की 20 वर्ष की आयु भी मनुष्य को दे दी। उसके बाद ब्रह्मा ने जिस जीव की रचना की उसे बंदर नाम देते हुए कहा कि हे कपि तू सदैव चंचल रहेगा, इस डाल से उस डाल कूदता रहेगा, तुझे एक स्थान पर स्थिरता न मिलेगी, तेरी आयु होगी 40 वर्ष। बंदर हंसते हुए बोला, हे प्रभु मेरा तो ठिकाना ही नहीं रहेगा, मैं दिशाहीन रहूंगा, ऐसी आयु से क्या लाभ, मेरी भी आयु घटा दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु, और बंदर की 20 वर्ष की आयु भी मनुष्य को दे दी। इस प्रकार मनुष्य की कुल आयु हो गई 100 वर्ष, परंतु उसके साथ ही जीवन के चरणों का रहस्य भी जुड़ गया। मनुष्य के प्रथम दर्श बाल्यावस्था के हैं, जहां वह राजा की भांति जीता है। माता पिता का स्नेह, रिश्तेदारों का प्रेम, न चिंता न भय, केवल खेल और आनंद। फिर आते हैं 30 वर्ष कर्म और लक्ष्य के, जिन्हें ब्रह्मा ने विशेष रूप से प्रदान किया था। यही समय है जब मनुष्य अपने जीवन की दिशा तय करता है। यदि परिश्रमी हो तो सफलता पाता है, यदि आलसी हो तो सब व्यर्थ हो जाता है। फिर आते हैं गधे के वर्ष 40 से 60 की अवस्था, जहां मनुष्य गधे की भांति श्रम करता है, दिन रात परिवार के लिए बोझ उठाता है, पर किसी के मुख से उसके लिए प्रशंसा नहीं निकलती। फिर आते हैं कुत्ते के वर्ष 60 से 80 तक, जहां वह घर की रखवाली करता है, बच्चों की प्रतीक्षा में दिन गिनता है और अपने ही द्वार पर चौकीदार बन जाता है। और अंततः आते हैं बंदर के वर्ष 80 से 100 तक, जहां मनुष्य स्थिर नहीं रहता, कभी इस संतान के घर, कभी उस संतान के घर, वह डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल झूलते बंदर सा जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार ब्रह्मा की यह सृष्टि आज भी सत्य प्रतीत होती है। मनुष्य ने दीर्घ आयु तो पाली, पर प्रत्येक कालखंड अपने साथ साथ एक नया रूप ले आया।